आज हम बायोलॉजी की, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में डाइजेशन एंड ब्लॉकिंग स्टार्ट करना है। ठीक है, कि बायोलॉजी के दो पार्ट मेनली होते हैं। एक हमारा होता है एनिमल फिजियोलॉजी और दूसरा हमारा बायो पार्ट है जो कि प्लांट फिजियोलॉजी होता है। ठीक है, तो प्लांट फिजियोलॉजी में थोड़ा बच्चों को बोरिंग लगता है, इसलिए हम जो पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, जो कि एक इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। ठीक है, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके नीट में पुटअप हो जाते हैं, बाकी आपकी जो है नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो कम से कम आपके अपने लाइफ के बारे में, आपके लाइफ स्टाइल के बारे में क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है जानना। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम अपने बॉडी सिमेट्री के बारे में जान लेते हैं कि बॉडी सिमेट्री में कौन सा पोर्शन कहाँ पे कहाँ पाया जाता है। पता चला हम पूरा चैप्टर खत्म कर लगे, हमको पता नहीं चला कि हमारी सिमेट्री क्या है। ठीक है, पोस्टीरियर क्या है, डॉर्सल क्या है, वेंट्रल क्या है। ठीक है, तो हम पहले बेसिक समझते हैं। तो हम इस बेसिक पॉइंट को समझाने के लिए आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम है। ठीक है, अब डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं खुद अपने बॉडी से समझाने की कोशिश करूंगा, ये जो हमारा अपर पोर्शन है। ठीक है, अपर पोर्शन को हम लोग कहते हैं थोरैसिक कैविटी, जहाँ की हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फिर अब देखिए थोरैसिक कैविटी और उसके थोड़ा नीचे जब आएंगे तो वहाँ पे स्टार्ट होता है एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ पे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर फिगर को देखिएगा तो जो आपकी थोरैसिक कैविटी है और जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, बीच में एक देखिए एक आपको क्या हो रहा है, एक आर्क दिख रहा है। ठीक है, इस आर्क को हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं, जो आपकी थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी क्या करती है, डिवाइड करती है। उसके और थोड़ा बिलो जाएंगे तो आपको क्या दिखेगी, पेल्विक कैविटी, जो कि हमारे वहाँ पे क्या होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से आपका जो अपर पोर्शन है वो थोरैसिक कैविटी कहलाएगी, और जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी होगी वो क्या होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। थोड़ा और बिलो जाएंगे तो आपका क्या होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस डायग्राम। आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे अगर मान लें कि क्या है, वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हमको क्या होती है, हमको सर्वाइव करने के लिए, या कोई भी एनिमल उसको सर्वाइव करने के लिए किसकी जरूरत होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड क्या होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, नेचर में या मेडिकल साइंस में बात किया जाए तो 2 तरह के न्यूट्रिएंट हमारे पास होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है, या न्यूट्रिएंट कह लेंगे, और दूसरी हमारी क्या होती है, प्रॉक्सिमेट फूड कहलाती है। तो देखिए, जो हमारी प्रॉक्सिमेट फूड कहलाती है उसी को हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या कह देंगे हम लोग, मैक्रोन्यूट्रिएंट कह देंगे। एक और अगर अदर नेम देना आप चाहते हैं तो इसको हम लोग प्रिंसिपल फूड कह देंगे। क्या कह देंगे, प्रिंसिपल फूड कह देंगे। तो इस तरह के फूड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर फूड को हम डिवाइड करना चाहेंगे तो हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हमारा हो जाएगा प्रॉक्सिमेट फूड और दूसरा हमारा हो जाएगा प्रोटेक्टिव फूड। दूसरा हमारा क्या हो गया, प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, जो बच्चे अगर नहीं अभी तक समझ पाते हैं, नहीं जान रहे थे कि प्रॉक्सिमेट फूड क्या होता है और प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है, ठीक है, तो थोड़ा केयरफुली सुनेंगे हमारी बात को। ठीक है, तो अभी इन पे क्लियर हो जाएगा आपका कि प्रॉक्सिमेट फूड क्या होता है और प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, आप तो इस चीज को आप फील कर सकते हैं। जैसे कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हमको डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, और कुछ हम न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली हमको एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर जिस फूड से आपको डायरेक्टली एनर्जी मिल रही है
तो ऐसे फूड को आप क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमेट फूड कह देंगे, या इसका सेकंड नेम क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फूड। अगर एक और नाम देना चाहते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फूड कह देंगे, ठीक है। तो अगर हम प्रॉक्सिमेट फूड की बात करें या प्रिंसिपल फूड की बात करें तो आप सबको पता है एग्जांपल हम यहाँ पे क्या लेंगे, सबसे पहले हमारा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे फैट, और थर्ड हमारे क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमको डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड करवाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमेट फूड कह देंगे, ठीक है। अगर प्रोटेक्टिव की बात करें, ठीक है, आपके देखिए आंसर अगर समझना चाहें तो प्रोटेक्टिव मतलब कहीं ना कहीं ये हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। प्रोटेक्ट क्या होता है, हमको बाहर से मिनरल और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है ताकि क्या हो, हमारी इम्यूनिटी क्या हो, एक एंटीजन के अगेंस्ट क्या कर सके, फाइट कर सके, ताकि हम जल्दी बीमार ना हो। तो ऐसे में क्या आ जाएगा हमारा आपका, ऐसे मिनरल्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मिनरल्स की बात करेंगे एंड न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे, न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे। तो इसमें फूड को हमने क्या किया, फूड हैज टू कैटेगरीज, फर्स्ट प्रॉक्सिमेट फूड, सेकंड प्रोटेक्टिव फूड। ये हमको क्या करेंगे, ये हमको डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इस बात को अपने दिमाग में क्या करेंगे, एकदम मेमोरी में फीड कर लीजिएगा कि प्रॉक्सिमेट में क्या होता है, हमको डायरेक्टली एनर्जी मिलता है, प्रोटेक्टिव फूड में क्या होता है, एनर्जी तो मिलती है लेकिन कैसे मिलती है, इनडायरेक्टली। कैसे मिल जाती है, इनडायरेक्टली हमको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया और प्रोटीन हो गया, ठीक है। तो बेसिक आपको पता होगा कि नीट या एमटी के साथ साथ पहले एक स्टेट एग्जाम होता था जिसको हम सीपीएमटी के नाम से जानते थे। क्या होता है, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था कि प्रॉक्सिमेट फूड क्या होता है। तो प्रॉक्सिमेट में कार्बोहाइड्रेट हो गया हमारा, फैट हो गया और हमारा क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है। अब बात ये होती है कि सर आपने तो कह दिया कि डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्या तीनों से एनर्जी की जो देखो, अब एक बात और समझो, हमको जो एनर्जी मिलती है और किस फॉर्म में मिलती है, किलो कैलोरी। जो एनर्जी होती है जो हमारी बॉडी क्या करती है, ऑब्टेन करती है, किस फॉर्म में होती है, किलो कैलोरी के फॉर्म में होती है, ठीक है। अब किलो कैलोरी फॉर्म में होती है। अब देखिए आपके नीट का क्वेश्चन क्या था, ठीक है, ये था कि सबसे ज्यादा एनर्जी, ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन किससे मिलती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देख, अगर हम 100 किलो कैलोरी की बात करें तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा, यहाँ पे हमको क्या मैथमेटिकल क्वेश्चन लाना पड़ेगा। आपको जो 70 किलो कैलोरी आपके बॉडी को एनर्जी मिलती है, ये आपको मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। अब बचा हमारे पास कितना, 30%। तो आपकी जो 30% एनर्जी होती है ये आपको कहाँ से मिलती है, फैट से मिलती है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन मिलता है नीट वगैरह में, आज किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप क्या मानोगे, आपका जो बेसिक तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कहाँ से आपको मिलती है, आपको कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मिनरल और न्यूट्रिएंट्स की बात करें या प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। अब बॉडी बिल्डिंग मटेरियल का मतलब क्या हो गया, देखिए आप क्या होते हैं, क्या अब आपको पता है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर सेल की क्या होती है, साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो कुछ टिश्यू हमारे क्या होते हैं, कुछ सेल या टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या मेनली, ये जो आपकी प्रोटीन होती है उसको रिपेयर में हेल्प करती है, ठीक, किसमें हेल्प करती है, रिपेयर में हेल्प करती है और मसल्स के ग्रोथ में हेल्प करती है। तो प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, रिपेयर क्या करेगी, रिपेयर टिश्यू सेल्स, ठीक है, एंड हेल्प इन इसमें ग्रोथ में, ठीक है। अब मिनरल और न्यूट्रिएंट्स भी क्या करते हैं, हमको इनडायरेक्टली क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमको एनर्जी यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए ये आपका बेसिक पॉइंट हो गया था, ठीक है। अभी हमने क्या किया, थोड़ा विदिन
मिनट हम क्या रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या कहा कि आपकी जो बॉडी सिमेट्रिक है, अपर पोर्शन आपकी क्या होती है, आप होती है थोरेसिक कैविटी। थोड़ा नीचे जाएंगे जहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो आपके क्या हो जाता है, वो हो जाता है एब्डोमेनल कैविटी। थोड़ा और नीचे जाएंगे जो आपकी पेल्विक कैविटी होती है, वहाँ पे क्या पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन हमारा चैप्टर क्या है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि डाइजेशन से हमको एनर्जी मिलती है, जो कि एकदम बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमने अक्सर बच्चों को कहते हुए होता है कि हमको डाइजेशन से एनर्जी मिलती है, काफ़ी नहीं, एकदम अगर आप दिमाग में ऐसी कॉन्सेप्ट है तो आप निकाल दीजिए इसको, क्योंकि जो अगर डाइजेशन की डिफिनीशन लिखी जाए तो आप बेसिक पढ़ते हुए होंगे कि जो आपके कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है एक सिंपल एब्जॉर्बर फॉर्म में, ठीक है। तो जो आपकी डाइजेशन होती है उसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू सिंपल एब्जॉर्बर फॉर्म, ठीक है। तो आप देखिए मेनली होता क्या है, अगर हम बात कर लें मेनली आप क्या लेते, स्टार्च लेते हो, क्योंकि हम लोग क्या है, हेटेरोट्रॉफ एनिमल है, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना प्लांट के प्रोडक्ट पे, अदर प्रोडक्ट पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो हमारी जो प्लांट प्रोडक्ट होती है क्या होती है, स्टार्च होती है। स्टार्च आके कन्वर्ट होता है इसमें ग्लूकोज में, किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। फिर ग्लूकोज क्या करता है, एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और हमको क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, ठीक है। अब स्टार्च क्या था, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, ये किसमें चेंज हुआ, ग्लूकोज में। फिर ग्लूकोज से क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है, एटीपी मिलती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी क्या होते हैं, हम क्या हैं, वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मेक मिलियन ऑफ सेल्स, ठीक है। और सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जो कि हमको कहाँ से मिल जाता है, ग्लूकोज से मिल जाता है, ठीक है। ये सब तो तुम्हारी बातें हो गई, ठीक है। अगर एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एनसीईआरटी कहती क्या है, ठीक है, इसी कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, फैट को और प्रोटीन को कहती है, ये होते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या करिए, हम क्या कहते हैं इसको, जो आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट हो गए, प्रोटीन, ये क्या हो गए, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। इससे पहले अभी क्या हुए थे, हमने थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा था, ये अप्रॉक्सीमेट फूड की क्या है, एग्जाम्पल है। तो एनसीईआरटी की लाइन कहती है, क्या जो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट हैं, प्रोटीन हैं, क्या ओरिजिनल फॉर्म में ही जाके डाइजेस्ट हो जाते हैं, नहीं। क्या होता है, पहले इनका ब्रेकडाउन होता है, स्मॉल पार्टिकल में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। जब ये स्मॉल पार्टिकल में ब्रेकडाउन हो जाता है, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाता है, एब्जॉर्बर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन मिलता है कि जो बायोमॉलिक्यूल होते हैं क्या वो ब्रेकडाउन होते हैं, यस बिल्कुल क्या होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं। और उसी ब्रेकडाउन को क्या होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और उसी को फिर क्या होता है, एक न्यूट्रिएंट फॉर्म में क्या करती है, हमारी सेल एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि किसके थ्रू जाती है, ब्लड के थ्रू जाती है, या ब्लड वेसल के थ्रू जाती है, ठीक है। तो इतनी बातें हमारे अच्छी क्या थे, हमारी इतनी बातें क्या थी अभी तक, बेसिक बातें, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या था, अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी यहीं से स्टार्ट करती है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली हमारा कितने मीटर का हो जाता है, 7 मीटर का हो जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी मेंशन नहीं है तो थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया है, ठीक है, तो रिटेन रखिएगा। तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कितने मीटर का हमारा हो जाएगा, 7 मीटर का हो जाएगा। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से पार्ट का हम इंक्लूड करेंगे, तो आ जाता है एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा हमारा क्या जाता है, एसोसिएटेड ग्लैंड, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल आपका बेसिक पॉइंट है, ठीक है। आपका स्टार्ट है कि एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर। तो पोस्टीरियर की जब बात की जाती है तो ये आपका हो जाता है माउथ टू एनस, माउथ टू एनस। तो माउथ की बात होती है पोस्टीरियर, ठीक है। तो आपका जो माउथ का जो पोजीशन है पोस्टीरियर कहलाता है, और जो आपकी एनस की पोजीशन होती है वो एंटीरियर कहलाती है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए आपके एलिमेंट्री कैनाल, अगर आप फूड को क्या किए, इनटेक किए, आप फूड को ले रहे हैं, ठीक है, तो एक
एक पैसेज होता है, ठीक है। एक प्रॉपर स्टेम में क्या होता है, ये आपके डाइजेशन को क्या करती है, एब्जॉर्ब होती है। तो सबसे पहले होती है एलिमेंट्री कैनाल आपकी स्टार्ट कहाँ होती है, माउथ से, फिर आती है क्या बैक्टोफेरिंजियल कैविटी जहाँ पे आपका माउथ प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट इज फेरिंक्स होता है, ओसोफेगस हो जाता है, स्टमक होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फूट जाएगा, फिर लास्ट में क्या होगा, जहाँ पे एनएस के थ्रू क्या होता है, पास आउट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक हमको एलिमेंट्री कैनाल भी पढ़ना है, माउथ पढ़ेंगे, फेरिंक्स, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये हम बेसिक हमको पढ़ना है, ठीक है। हम माउथ को भी अलग से पढ़ेंगे, फेरिंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओसोफेगस भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक जो पिछला रिकॉर्ड है नीट का, अधिकतर क्वेश्चन देखा गया है कि स्टमक से और स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा आए हुए हैं, ठीक है। स्टमक भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम स्टेप की बात करें, ठीक है, स्टेप की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, इंजेक्शन हो जाता है। देखिए सबसे पहले आपका होता है इंजेक्शन। स्टेप की बात करेंगे, इंजेक्शन मतलब क्या होता है, जब आप इनटेक फूड, जब आप खाना खाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन कह देंगे, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा डाइजेशन, फिर क्या हो जाएगा, डाइजेशन होगा, मतलब क्या हो गया आपका, आप खाना ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, खाना आपका ब्रेक डाउन हो गया। फिर क्या कहोगे, फिर हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन, क्या कह दोगे, एब्जॉर्प्शन कह देंगे। फिर लास्ट में क्या कहोगे, इजेशन कह देंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले क्या होगा, इंजेक्शन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा और इजेशन होगा। कंफ्यूजन आपको यहाँ पे होता है, ठीक है, जैसे इंजेक्शन हो गया, हमने क्या कर दिया, एब्जॉर्प्शन कर दिया, हमने आपके लिए क्या कर दिया, हमने एमसीक्यू क्वेश्चन बना दिया। अब हमने एब्जॉर्प्शन को क्या किया, डाइजेशन की जगह रख दिया और डाइजेशन को हमने इजेक्शन पे ला के रख दिया। तो इसमें अगर 4 हमको पॉइंट बनाना हो तो आपको इम्पोर्टेंट ये है, ये याद रखना है। इंजेक्शन के बाद डाइजेशन आ जाता है आपका, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर क्या हो जाएगा, इजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा ये हमारा बेसिक था। एक तरह से ये समझ लीजिए कि आपका जो आज का पहला लेक्चर था, ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन पॉइंट था। कैसा पॉइंट था, इंट्रोडक्शन पॉइंट था। कल से हम डिटेल में इसकी जाएंगे, कि जो हमारा अलग लेक्चर आएगा, जो दूसरा वीडियो होगा, उसमें हम पूरा पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल में माउथ में क्या क्या फंक्शन है हमारे लिए, फेरिंक्स का क्या फंक्शन है, ओसोफेगस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेंगे, स्टमक हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन हुआ, ठीक है। तो आप अपने एनसीईआरटी को, ठीक है, जब भी लेक्चर देखिए तो एनसीईआरटी को सामने रखिए, ठीक है, क्योंकि मेनली जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके होंगे एनसीईआरटी से होंगे और मैं एनसीईआरटी की ही लाइन को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे मैं बता दूंगा कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक्स।